नमस्कार दोस्तों। इंडिया में हर साल हजारों लोग गलत बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करने की वजह से काफी ज्यादा अमाउंट टैक्स और पेनल्टी की फॉर्म में पे करते हैं। इनिशियली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब बिजनेस ग्रो हो गया है। अब ग्रो करने के बाद उनको लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार बिजनेस स्ट्रक्चर ही हमने गलत चूज कर लिया। अब वो बिजनेस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस कन्वर्जन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाला है। आज हम आपको क्लियर डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करेंगे प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट ओन्ड कंपनीज में क्या डिफरेंसेस रहते हैं और कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो मैं आपका दोस्त सीए विनय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो यही मिलने वाली है कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है और क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, बिजनेस स्ट्रक्चर इन सिंपल लैंग्वेज मतलब है आप किस फॉर्म में काम कर रहे हैं। अगर आप खुद अकेले काम करते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप कहलाया जाता है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोप्राइटरशिप कहलाया जाता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाया जाता है। पार्टनरशिप का ही एडवांस वर्जन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो एलएलपी एक्ट में आप अपनी फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में काम करना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो तीन बिजनेस स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली आपने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि आप ट्रस्ट बनाकर काम कर सकते हैं। अगर आप चैरिटी पर्पज के लिए काम कर रहे हैं तो आप सोसाइटी बना के काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं बहुत सारे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देखिए, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली में आपको कहीं सेपरेटली जाके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। मतलब किसी एक्ट में जाकर आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और ट्रेडमार्क ले लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है स्टेट का, आप वहां पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। आप इतने लाइसेंसेस लेकर आप काम कर सकते हैं स्मूथली, आपको कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए, इसमें भी जो आपको एडवांटेजेस रहती हैं, एडवांटेज सिंपल है कि आपको कहीं सेपरेट कंप्लायंसेस आपको कंप्लीट नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर टर्नओवर बेस्ड कुछ कंप्लायंसेस हो सकती हैं, बट एज सच कोई रेगुलर कंप्लायंसेस नहीं है जो आपको कंप्लीट करनी है। आपको नॉर्मली अपनी जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करनी है अगर आपने जीएसटी रिटर्न रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा कोई सेपरेट आपको कंप्लायंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। देखिए, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या होता है, टैक्स का जो इनकम टैक्स आपके ऊपर लेवी होता है वो स्लैब रेट्स के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। और जैसे हम अगर आप एलएलपी में देखेंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखेंगे, वहां पर स्टैंडर्ड आपको रेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसे एलएलपी में 30% के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 22% या 25% बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस आपके ऊपर टैक्स लगेगा। बट प्रोप्राइटरशिप में स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स लगता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये रहता है। सेकंड, आपके ऊपर कोई कंप्लायंसेस एज सच एप्लीकेबल नहीं होती। और अगर आप बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है कि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में आप काम करें। अब देखिए, जब एडवांटेजेस होते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। डिसएडवांटेजेस यही है, देखिए अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर्स को कंसीडर किया जाता है। मींस कोई जब आपके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, कोई लेजिस्लेटिव आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो जनरली जो थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है या आपके साथ जो जुड़ना चाहता है, तो वो उसको थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर कंसीडर करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करता है। लेस पॉपुलैरिटी होती है, मींस आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं बन पाती प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर में। डिसएडवांटेज है, थर्ड डिसएडवांटेज जो मेजर लगती है मुझे, अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी 5 इयर्स की, 6 इयर्स की आपकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बैंक लोन जब कंसीडर करते हैं तो उस समय वो बैंक लोन को बेसिकली प्रोवाइड करने से पहले कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी बिजनेस स्ट्रक्चर के प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड। अब हम चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू। देखिए, एलएलपी क्या होता है। एलएलपी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो पार्टनरशिप हमारा एक्ट था, पार्टनरशिप का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कि आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो सेफगार्ड रहते हैं। मींस आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में आप काम कर सकते हैं सिंपली एज अ कॉर्पोरेट। आपके ऊपर मतलब कंपनीज जैसे काम करती हैं वैसे ही आप काम कर सकते हैं। आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोला जाता है। पार्टनर्स के जो कोई एसेट्स होते हैं वो सेफगार्ड रहते हैं। आपका जो एलएलपी है और जो पार्टनर्स है, इन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। अब इसमें क्या एडवांटेज रहती है आपके पास,
सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए यही है कि आपका लीगल बिजनेस एंटिटी जो है वो अलग है, लीगल स्ट्रक्चर आपका अलग है। मींस आपकी जो एलएलपी है और जो पार्टनर्स है उनका दोनों का डिस्टिंक्ट एंटिटी है। तो अगर आपने कोई लोन लिया है, मींस आपकी एलएलपी ने कोई लोन लिया, अगर वो रीपे नहीं कर पाता तो डिफॉल्ट कर देता, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड रहते हैं। थोड़ा सा ब्रांडिंग करना आसान है प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में ब्रांडिंग करना बहुत आसान है एलएलपी को। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे है क्योंकि आपका ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। जैसे आपकी 40 लाख की टर्नओवर इंक्रीज होती है, 40 लाख से जैसे आपकी टर्नओवर ज्यादा होती है तो आपको ऑडिट भी कराना होता है। उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो मिनिमम आपको कंप्लायंसेस होती है वो कंप्लीट करनी होती है एलएलपी के फॉर्म में। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए डिसएडवांटेज यही है कि आपका इक्विटी नहीं है। यहाँ पर आपकी एलएलपी में कैपिटल होती है, तो इक्विटी में थोड़ा सा इजी होता है कि आपको कोई पार्टनर, कोई पर्सन को शेयर्स अलॉट करने, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली एलएलपी में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है वो मॉडिफाई कराना पड़ता है। उसको फिर थोड़ा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एलएलपी में। सेकेंड डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है कि आपके ऊपर टैक्स का स्लैब रेट है। जैसे प्रोप्राइटरशिप में अगर आप करेंगे स्लैब रेट का हिसाब है, यहाँ पर 30% आपको स्ट्रेट अवे आपके ऊपर टैक्स लगता है। अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा थोड़ा सा कम कवर करते हैं प्राइवेट ओन्ड कंपनी के कंपैरिजन में। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन पार्टनर बन सकता है, कहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करानी है। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर होती है। सारा काम आपका कंप्लीटली ऑनलाइन है। कोई भी पर्सन आपके साथ काम करना चाहता है, 100 रुपीज की फीस पे करके आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन वो निकाल सकता है। तो कंप्लीटली ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि आपको जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ब्रांडिंग करना बहुत आसान होता है। आपके ऊपर बहुत सारी गवर्नमेंट ने रिबेट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनके आप बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो शेयर्स भी ट्रांसफर बहुत इजीली हो सकती है। हाँ, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए डिसएडवांटेजेस यही है कि आपकी कंप्लायंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट बहुत कम, प्रोप्राइटरशिप में तो होती ही नहीं है। एलएलपी में फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत हो सकती है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आपको बहुत सारी कंप्लायंसेस फेस करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से जो ही मेजर कारण बनता है लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद होने का और बहुत सारे डिफॉल्ट्स करने का। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें सेकेंड एडवांटेज सबसे बड़ा होता है कि आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो कंपनीज होती है उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। तो जो डायरेक्टर्स के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो सेफ गार्ड रहते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए अब आप कैसे डिसीजन लेंगे कि आपको प्रोप्राइटरशिप में काम करना है या एलएलपी में काम करना है। एलएलपी मतलब आप पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड करके चलिए, मतलब एलएलपी मतलब आप पार्टनरशिप फर्म में काम करेंगे या एलएलपी में काम करें, बात एक ही है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो आप कैसे डिसीजन लेंगे कि आपको प्रोप्राइटरशिप में काम करना है या पार्टनरशिप में काम करना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करना है। देखिए अगर आप इनिशियल स्टेज में मीन्स आपने कुछ बिजनेस जस्ट सोचा है और आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोप्राइटरशिप रहता है। आप काम कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम, 1 साल 2 साल आप काम करिए। आप जैसे ही काम करेंगे आपको समझ में आने लग जाएंगे बिजनेस के क्या ट्रिक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। जब आप वो स्टेज पार कर लें तब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में सोचें। और अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं मिलकर काम करना चाहते हैं किसी भी बिजनेस में, देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एलएलपी। एलएलपी में क्यों सेफ गार्ड रहता है कि पार्टनरशिप भी ना एक तरह से आप ये समझिए उससे बेहतर ऑप्शन है, इसीलिए गवर्नमेंट लेकर आई है एलएलपी। दोनों में क्या की डिफरेंसेस हैं आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे। मतलब पार्टनरशिप एक्ट अगर आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कराते हैं और एलएलपी में रजिस्टर कराते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या रहते हैं, कैसे रजिस्टर होती है और क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आगे आने वाली वीडियोस हम आपको जरूर बताएंगे। अगर एक से ज्यादा लोग अगर आप मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस रखिए आप एलएलपी के फॉर्म में काम करें। क्यों? क्योंकि देखिए लीगल बिजनेस स्ट्रक्चर है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस तो एप्लीकेबल नहीं है, बट फिर भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल थोड़ी बहुत रहती हैं। और तो इसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे पार्टनर्स थोड़ा सा प्रोफेशनली वे में काम करते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, खुद अकेले काम कर रहे हैं, कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं
और मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप LLP की फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। और अगर आप मेंटली रेडी हैं कि भाई अब हमें कंपनी की फॉर्म में ही काम करना है, कंप्लायंस कॉस्ट कितना भी हो वो आपके लिए मैटर नहीं करता। अगर आपका विजन क्लियर है, आप 3 इयर्स के बारे में सोच के चल रहे हैं, 5 इयर्स के बारे में सोच के चल रहे हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तभी आप प्राइवेट ओन्ड कंपनी की टुवर्ड्स आप आइए। अदरवाइज आपको आने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेहतर ऑप्शन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का ही है। तो ये तीनों बिजनेस स्ट्रक्चर है। कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपको चूज करना चाहिए ये आपके ऊपर है। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस हमने आपको बता दिया किस बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव एंड थॉटफुल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल सीए विनीत जगदीश को। ज्यादा से ज्यादा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और कंप्लायंसेस के बारे में सोच रहे हैं तो उनके साथ आप अपना हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अच्छा यूट्यूब चैनल।